मेरे चैनल AVS ट्यूटोरियल्स के एजुकेशन सेक्शन में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज हम आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक के साथ हैं। उसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? बेसिकली टुडे आज के समय में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, लाइक जावा, C++। तो ये सारी जितनी भी हैं वो ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हम आज जानेंगे उसके बारे में, उसके क्या फ़ीचर्स हैं, उसके क्या एडवांटेज हैं और कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या मेन फ़ीचर्स हैं। तो आइए देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++ या जावा। व्हाट इज़ एन OOPS? OOPS का फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो क्या होता है OOPS, देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट। द मेन एम ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ टू bind together the data and the function that operate on them so that no other parts of the code can access this data except that functions. Simula is considered the first object oriented programming language. Simula को पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसीडर किया जाता है। बट द स्मॉल टॉक भी एक लैंग्वेज है, लेकिन उसको प्योर या ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। सिमुला फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, लेकिन स्मॉल टॉक पहली प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। तो आइए हम लोग देख लेते हैं उसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं। तो जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है या जो मेन फीचर्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, वो उसका पहला फीचर्स है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट पहला फीचर्स होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट, सेकेंड क्लास, थर्ड इनहेरिटेंस, फोर्थ पॉलीमॉर्फिज्म, 6 एब्स्ट्रैक्शंस, 7 इनकैप्सुलेशंस। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आइए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं कि व्हाट इज़ है ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो फर्स्ट है ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज द इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। एन ऑब्जेक्ट कंटेन एन एड्रेस एंड टेक्स अप सम स्पेस इन मेमोरी। ऑब्जेक्ट कैन कम्युनिकेट विदाउट नोइंग द डिटेल्स ऑफ ईच अदर डेटा और कोड। द ओनली नेसेसरी थिंग्स इन द टाइप्स ऑफ मैसेज एक्सेप्टेड एंड द टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स रिटर्न बाय द ऑब्जेक्ट, लाइक मैंगो। बेसिकली हम लोग ऑब्जेक्ट को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज एन इंटिटी, एक इंटिटी है ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स एन इंटिटी लाइक मैंगो क्या है, एक ऑब्जेक्ट्स है, ठीक। चेयर क्या है, एक ऑब्जेक्ट्स है। फैन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। टेबल क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, एक इंटिटी है। तो जितनी भी एक इंटिटी जिसकी केवल एक प्रॉपर्टीज़ है जो कि इटसेल्फ प्रॉपर्टीज़ है, तो वो एक इंटिटी जो है वो ऑब्जेक्ट्स है। तो फर्स्ट फीचर्स है ऑब्जेक्ट इज एन इंटिटी लाइक मैंगो, चेयर, फैन, टेबल। तो ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट्स का पार्ट है। सेकंड है क्लास क्या होता है। क्लास इज अ कार्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को, जहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हों उसके कलेक्शन को हम लोग क्लास कहते हैं। इट इज़ लॉजिकल इंटिटी। A class can also be defined as the blueprint from which you can create an individual object. Class does not consume any space. A class is a user-defined data type which has data members and member functions. Like अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, क्लास और ऑब्जेक्ट का क्या एग्जाम्पल है। जैसे क्लास है फ्रूट्स, ठीक। तो फ्रूट्स के अंदर जितने भी फ्रूट के नाम हैं जैसे मैंगो, ऑरेंज, एप्पल, ये सारे क्या हैं, ये ऑब्जेक्ट्स हैं। क्लास हो गई फ्रूट्स और ऑब्जेक्ट होंगे मैंगो, एप्पल, बनाना। तो ये जितनी चीज़ें हैं वो क्लास हो गए और ये ऑब्जेक्ट हो गए किसका, फ्रूट क्लास का, ठीक। जैसे मान लेते हैं हम लोग मारुति क्या है, एक कंपनी है। तो मारुति को अगर हम क्लास मान ले तो इसके ऑब्जेक्ट कौन होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे 800, आल्टो, वैगन-आर, स्विफ्ट डिज़ायर। तो ये जितने भी मॉडल हैं वो क्या हैं, वो ऑब्जेक्ट हैं इसके, ठीक। और क्लास क्या है, मारुति है, ठीक। तो आप समझ सकते हैं क्लास के अंदर
ऑब्जेक्ट्स होते हैं और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का कार्ड क्लास। बहुत सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स, कई ऑब्जेक्ट को मिलके क्लास बनती है। तो क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट थर्ड, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इनहेरिटेंस सबसे मेन फीचर्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का अगर हम कहें तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स है और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। तो क्या होता है इनहेरिटेंस, देख लेते हैं। When one object acquire all the properties and behavior of a parent object, it is known as inheritance. The capabilities of a class to derive property and characteristics from another class is called inheritance. तो इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सब क्लास, सुपर क्लास एंड रीयूजेबिलिटी। इसके जो मेन फीचर्स हैं, सब क्लास, द क्लास दैट इनहेरिट प्रॉपर्टी फ्रॉम अनदर क्लास। सुपर क्लास, द क्लास whose properties are inherited by subclass is called base class or superclass. Reusability, inheritance support the concept of reusability. तो देखिए इनहेरिटेंस क्या होता है कि एक क्लास है, ठीक, फिर हम कोई दूसरी क्लास डिफ़ाइन करें और वो जो क्लास डिफ़ाइन कर रहे हैं, जो डिराइव्ड कर रहे हैं नई क्लास, वो इनहेरिट कर रही है प्रॉपर्टी ऑफ द बेस क्लास, या जो पहले क्लास हमने डिफ़ाइन किया था। तो बेस क्लास की प्रॉपर्टी को डिराइव्ड क्लास अगर इनहेरिट कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस के बहुत सारे यूज हैं, जैसे कि हमने मान लीजिए एक क्लास क्रिएट किया, मान लीजिए हमने एक फंक्शन क्रिएट किया, एक क्लास क्रिएट किया सम। उसमें क्या होता है कि सम का फंक्शन परफॉर्म होता है, वो 2 नंबर को ऐड कर देता है। फिर हमने कैलकुलेटर हम बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उसी जो सम फंक्शन को, जो सम की क्लास को हमने डिराइव किया था, पहले बनाया था, उसकी जो पूरी प्रॉपर्टी है उसको हम जो है कैलकुलेटर में इनहेरिट कर लें। तो हमको वो कोड नहीं लिखना पड़ा, जो सम का कोड है a+b या जो भी कोडिंग है वो हमको वहाँ पर नहीं लिखना पड़ेगा, केवल हमको उस क्लास को कॉल करेंगे और उसकी सारी प्रॉपर्टी उस कैलकुलेटर में इनहेरिट हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमें कोड नहीं लिखना पड़ता था। तो छोटा सा एग्जांपल है, बहुत सारे बड़े बड़े प्रोग्राम जो होते हैं उनकी अगर क्लास को कॉल कर लिया जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी को कॉल कर लिया जाता है, तो क्या होता है, बहुत सारा टाइम बच जाता है, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाता है, टाइम बच जाता है, मेमोरी बच जाती है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं इनहेरिटेंस के। तो देख लेते हैं इनहेरिटेंस कई टाइप्स के भी होते हैं। तो इसके जो टाइप्स हैं उसको हम समझाएंगे अपनी नेक्स्ट जो अगला लेक्चर होगा, इनहेरिटेंस के ऊपर पूरा मेरा लेक्चर होगा। तो उस पे इनहेरिटेंस के जो टाइप्स हैं, फर्स्ट सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, इस तरह 5 इनहेरिटेंस होते हैं। तो वो जो इनहेरिटेंस की एक हम नेक्स्ट जो लेक्चर आप लोगों को देंगे तो उसमें हम इनहेरिटेंस को डिफ़ाइन करेंगे। तो अभी केवल हम जितने भी फीचर्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के वो बताएंगे। तो उसमें जो तीसरा फीचर है वो है इनहेरिटेंस। तो देख लेते हैं चौथा क्या होता है। तो चौथा फीचर है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म इज एज एबिलिटी ऑफ अ मैसेज टू बी डिस्प्लेड इन मोर देन वन फॉर्म. One task is performed in different way. It's known as polymorphism. C++ support operator overloading and function overloading. In Java, we use method overloading and method overriding to achieve polymorphism. तो polymorphism क्या होता है बेसिकली, अगर आप ऐसे समझिए कि किसी भी चीज़ को हम अलग अलग तरीके से कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं या कैसे उसको हम डिराइव कर सकते हैं या कैसे हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे लिखा है अ कैट स्पीकिंग माउ। तो कैट जब बोलता है तो दूसरी तरीके से बोलता है, डॉग जब बोलता है तो दूसरी तरीके से बोलता है, मंकी जब बोलता है तो दूसरी तरीके से बोलता है। लेकिन मेन चीज़ क्या है, बोलने की जो आदत है, जो बोलने की एबिलिटी है, वही चीज़ को डिस्प्ले कर रहा है, उसी चीज़ को शो कर रहा है इन डिफरेंट फॉर्म, कई तरीके से। जैसे मान लीजिए एक सेल्समैन है, सेल्समैन अपनी सामान को बेचने जाता है। तो
अब उसके सामने एक ग्राहक आता है तो वो अलग टाइप के क्वेश्चन पूछता है तो वो उसको अलग तरीके से समझाता है, फिर दूसरा आता है फिर वो दूसरे तरीके से समझाता है, तीसरे तरीके से समझाता है, लेकिन बेच क्या रहा है, वही सामान बेच रहा है और उसको कई डिफरेंट वे में वो जो है उसको अंडरस्टैंडिंग समझा रहा है। तो वही पॉलीमॉर्फिज्म है कि हमारे पास एक क्लास है, एक चीज़ है, डिराइव्ड क्लास है और उसको हम कई तरीके से व्यक्त कर सकें, उसको हम कई तरीके से एक्सप्रेस कर सकें। तो इट इज़ अ वे ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो नेक्स्ट 5 abstractions. Abstractions means displaying only essential information and hiding the details. Data abstraction refer to providing only essential information about the data to the outside world, hiding the background details or implementation. Abstraction using class, abstraction using header file. तो दो तरीके से एब्स्ट्रैक्शंस होता है। एब्स्ट्रैक्शंस बेसिकली वो होता है कि जो मेन इन्फॉर्मेशन है उसको, एसेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है उसको हम डिस्प्ले करा दें, बाकी जो बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन है उसको हम डिस्प्ले नहीं कराते हैं, उसको हाइड करा देते हैं, तो उसको बोलते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शंस। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शंस बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट, एक क्लास का डेटा एब्स्ट्रैक्ट कर लें कि क्लास हम लोग डिफाइन कर रहे हैं तो उसका जो मेन इन्फॉर्मेशन है उसको हम शो कर देते हैं, बाकी जो हिडन इन्फॉर्मेशन है जिसका कोई मतलब नहीं है उसको हम लोग हाइड कर देते हैं। तो एक एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग क्लास, एक एब्स्ट्रैक्शन इन द हेडर फाइल। हेडर फाइल आप लोग समझते होंगे, वो फाइल जो कि लाइब्रेरी फाइल होती हैं और प्री डिफाइंड फंक्शन डिफाइन होते हैं। जैसे अगर हम मान ले तो math.h, मैथ क्या है, एक हेडर फाइल है, .h, math.h एक हेडर फाइल है, तो उसमें एक फंक्शन है POW, पावर का, पावर निकालने का एक फंक्शन है POW। तो जब भी हम कॉल करते हैं, हमको पावर निकालने की अगर ज़रूरत हुई तो हम क्या करते हैं, हम सीधा कॉल कर देते हैं POW फंक्शन को। तो POW फंक्शन को केवल हम जानते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो कोडिंग है उसको हम नहीं जानते। तो वही चीज़ एब्स्ट्रैक्शन इन हेडर फाइल। तो हेडर फाइल में वो एब्स्ट्रैक्ट है, वो डेटा हाइड है, केवल आपको उस फाइल का नाम पता है। तो जो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है POW फंक्शन का नेम आपको पता है, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टीज है, उसके जो फंक्शंस हैं, जो उसके अंदर कोडिंग डिफाइन की गई है वो हाइड है। तो इस तरीके से एब्स्ट्रैक्शन का यूज होता है। तो वहाँ पे जो मेन इन्फॉर्मेशन होती है उसको डिस्प्ले कराते हैं, तो उसके बैकग्राउंड की जो डिटेल्स होती है वो डिस्प्ले नहीं होती है। नेक्स्ट, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या होता है? इनकैप्सुलेशन इज डिफाइंड एज अ वाइपिंग अप ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन अंडर अ सिंगल यूनिट। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इनकैप्सुलेशन इज डिफाइंड एज बाइंडिंग टुगेदर द डेटा एंड द फंक्शन दैट मैनिपुलेट देम। एग्जाम्पल, कैप्सूल, जैसे हम लोग मेडिसिन है, कैप्सूल खाते हैं तो कैप्सूल के अंदर बहुत सारी मेडिसिन मिली हुई है, वैरायटी ऑफ मेडिसिन उसमें मिली होती हैं, तो वो है डेटा एंड इनकैप्सुलेशन। उसमें बहुत सारे डेटा एंड फंक्शन मैनिपुलेट होते हैं, बाइंड होते हैं, और उसी को हम डेटा इनकैप्सुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो मेरी क्लास होगी वो होगी इनहेरिटेंस पे, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो आप लोग देखिएगा उसको कि कितने टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं, क्योंकि इनहेरिटेंस वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेटा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल AVS ट्यूटोरियल्स। तो AVS ट्यूटोरियल्स के एजुकेशन सेक्शन में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। अगर आप लोगों ने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कर दें और शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें, देख सकें। थैंक यू, आभार।